जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ होली के दिन माता काली के नाम से ये 5 चीज़ इस जगह में रखने से आपके घर में माता जागृत होने लगती है। जी हाँ भक्तों, जितने भी काली माता के भक्त हैं और जितने भी देवी माता के भक्त हैं, यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है देवी माता की। चाहे काली हो, दुर्गा हो, मसानी हो, कोई भी देवी हो। अगर आप किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं तो आपको सबसे पहले ये सुनहरा मौका नहीं खोना है। आप किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ करो, लेकिन देवी शक्ति को घर में जागृत करने के लिए आपके लिए एक सुनहरा मौका आया है और इस मौके को आपको बिल्कुल भी हाथ से नहीं जाने देना है। अगर आप देवी माता को अपने घर में जागृत करना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना जीवन में। बस ये एक कार्य जो मैं बताने जा रही हूँ वीडियो के माध्यम से, ये कार्य आप लोगों को होली के दिन करना है। 24 मार्च यानी 24 मार्च को आप इस कार्य को अपने घर में करके इस जगह पे रख के आएंगे जहाँ पे मैं बताऊंगी वीडियो के माध्यम से। तो आपके घर में देवी शक्ति एक ही बार में जागृत हो जाएगी जब आप इस कार्य को करोगे। आगे आने वाले समय में आपको किसी भी देवी को जागृत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लो आप 10 देवियों की पूजा करते हो, ठीक है, जिसमें कि माँ काली भी है, कामाख्या माता भी है, मसानी माता भी है, अन्य माता है। तो अब उनमें से आप लोगों को करना क्या होता है, जैसे मान लो हमें किसी को अपने घर में सिद्ध करना है, हम तो चाहेंगे कि सभी देवियाँ सिद्ध हो, लेकिन उसमें होता ऐसा है कि देवी सिर्फ एक ही सिद्ध होती है। जैसे कि माँ काली को सिद्ध करना चाहोगे तो एक ही देवी सिद्ध होगी। और इस कार्य को करने से आपका ये फ़ायदा है कि आप चाहे कितनी भी देवियों की पूजा करो, देवी शक्ति आपके घर में उसी समय में जागृत होगी जब आप ये महाकार्य करेंगे। तो चलिए भक्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताऊंगी, पर बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ। अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो ये जो होली का समय आ रहा है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी है, क्योंकि इस समय पे हम माता के किसी भी देवता के मंत्र को मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर सिद्ध कर सकते हैं। किसी भी देवी देवता को अपने घर में जागृत भी कर सकते हैं, किसी भी देवी देवता से बात भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो होली का समय होता है ये सबसे बड़ा होता है। और इसी समय और दिवाली के समय अन्य देवी देवताओं की शक्तियाँ जागृत रहती है। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा पाठ मंत्र जाप करता है, उस व्यक्ति को सारी की सारी शक्तियाँ जब भी प्राप्त हो जाती हैं होली के दिवाली के दिन में। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा कार्य है जैसे मैं बता रही हूँ, उसे ध्यान से सुने, वीडियो को लास्ट तक देखें तभी आपकी समझ में आएगा, वरना आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो जैसे देखिए 24 यानी 24 मार्च की छोटी होली है और ये कार्य आप लोगों को छोटी होली के दिन ही करना है, ठीक है। 5 चीज़ें बता देती हूँ जिनका आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा और इनका इस्तेमाल करने से आपके घर में देवी शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी, वो भी हमेशा के लिए। जीवन में आपको आने वाले समय में कभी भी देवी शक्ति को जागृत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस कार्य से करने से ही देवी शक्ति जब जागृत हो जाएगी तो आगे फिर हमें ज़रूरत ही नहीं है उन्हें जागृत करने की, है ना। तो पहली चीज़ आपको लेनी है फिटकरी, ठीक है। दुकान से आपको फिटकरी मिल जाएगी। फिटकरी का एक बड़ा सा टुकड़ा ले लेना, ठीक है, और एक सिंदूर की डब्बी ले लेना, लाल सिंदूर जो होता है उसकी डब्बी ले लेना। तीसरी चीज़, एक आपको नारियल लेना है, ठीक है। नारियल में आपको करना क्या है,
3 आपको साबुत सुपारी लेनी है साथ में, और 3 आपको आम के पत्ते लेने हैं। ये तीसरी चीज़ आपको लेनी है। और आपको करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे देख लीजिए, आप नारियल लेंगे तो सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, सेम उसी तरह से आपको इसका इस्तेमाल करना है। और आपको पत्ते लेने हैं, चौथी चीज़, ठीक है। 3 पत्ते आम के ज़रूर ले लेना इस कार्य को करने के लिए। 5वीं चीज़ में आपको कुछ नहीं लेना है, समुद्री नमक लेना है, जो आपको दुकान पे मिल जाएगा। जैसे कि आपको सामने स्क्रीन पे समुद्री नमक दिख रहा है, ऐसा ही सेम मोटा मोटा बड़ा समुद्री नमक आपको दुकान पर मिल जाएगा। अब इन 5 चीज़ों का आपको कैसे इस्तेमाल करना है, देखिए। फिटकरी और लाल सिंदूर आपको एक साथ कर लेना है, ठीक है, मतलब एक साथ रखना है। नारियल को आप लोगों को कलावे से बांध लेना है। किस तरह से बांधना है, नारियल को आप कलावे से 3 बार बांधेंगे, और जो 3 पत्ते आपने आम के लिए हैं, उन 3 पत्तों को आप कलावे से बांध लेंगे। समझ रहे हैं आप? जैसे 3 पत्तों को आपको सुपारी के साथ कलावे से एक एक बार आपको बांध लेना है। अब ये 5 चीज़ों को एक साथ रख के आपको कुछ नहीं करना, अपने पूरे घर में इसे घुमा के, जितने आपके घर में कमरे हैं सभी कमरों में आप इसको घुमा लें, और घुमा के आपको इसे लेकर चलना है पीपल के पेड़ पे। आपके आसपास के एरिया में कोई भी पीपल का पेड़ तो ज़रूर होगा, बस उसी पीपल के पेड़ का इस्तेमाल आपको करना है, कुछ नहीं करना। वहाँ जाके आपको माँ काली का नाम लेके, भगवान शिव का नाम लेके ये चीज़ें आपको वहाँ पर रख देनी है। बस सिंपल सा काम है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा आपका पैसा खर्च होगा, जैसे कि फिटकरी लाने में, सिंदूर लाने में, नारियल लाने में, और समुद्री नमक लाने में। बाकी ये जो सुपारी होती है, ये तो 2-2 रुपए की मिलती है, 6 रुपए की आपकी सुपारी आएगी। और बाकी आम के पत्ते तो आप कहीं से भी तोड़ सकते हैं, अगर आपके आसपास कोई भी आम के पत्तों का पेड़ हो। अगर नहीं भी है तो दुकान पे भी मिल जाते हैं, जो फूल की दुकान होती है वहाँ पे आम के पत्ते मिल जाते हैं। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल आपको करना है, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सिंपल तरीके से जैसे जैसे मैंने आपको बताया है इसी तरह से आपको इनका इस्तेमाल करके ये सारी चीज़ें आपको पीपल के पेड़ पे रख आना है, ठीक है। अब जब आप ये चीज़ें पीपल के पेड़ पे रख कर आते हैं, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, जब आप ये कार्य करेंगे तो गुप्त तरीके से करेंगे। केवल आपके घर वाले व्यक्तियों को पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में, हर किसी को नहीं पता होना चाहिए, ठीक है। जब आप इस कार्य को करेंगे तो आप लोगों को सीधा पीपल के पेड़ पे जाना है। आपकी जानकार का कोई भी व्यक्ति अगर आपको आपके आसपास दिखता है या आपसे बात करने की कोशिश करे, आपको आवाज़ दे, तो आपको किसी की सुननी नहीं है। इस बात का आपको ज़्यादातर गौर करना है इस बात पे, ठीक है। और सीधा आप लोगों को कहाँ जाना है, पीपल के पेड़ पे जाके आपको वहाँ रख देना है, हाथ जोड़कर माँ काली का, भगवान शिव का नाम लेके उनसे हाथ जोड़ के विनती करनी है, हमारे घर में आओ, हमारे घर में जागृत हो, ठीक है। माँ काली से बोलना है, अपनी सभी शक्तियों को लेके मेरे घर में विराजमान हो माता, और हमेशा के लिए जागृत होकर बैठ जाओ। बस ये करके आपको सीधा अपने घर आना है, मुँह हाथ धो के आपको कुछ भी कर लेना उसके बाद। तो ये कार्य है, इस कार्य को आपको होली के दिन करना पड़ेगा, और इसका जो समय है वो है सुबह का भी और शाम का भी। आप सुबह में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, जो समय में आप फ्री होंगे वही समय का इस्तेमाल आप करके इस कार्य को कर सकते हैं। सिंपल सा कार्य है। मैं तो कहती हूँ जितने भी काली माता के भक्त हैं, दुर्गा माता के भक्त हैं, अन्य देवियों के भक्त हैं, अगर अपने घर में देवी शक्ति को जागृत करना चाहते हैं तो ये छोटा सा सिंपल सा उपाय ज़रूर करें। और ये होली के दिन ही किया जाता है, जैसे होली हो, दिवाली हो, बस इन समय ही इन कार्यों को करा जाता है, और नहीं तो वैसे इस कार्य को करने की ज़रूरत होती ही नहीं है। तो चलिए भक्तों, मैंने तो आपको अच्छे से समझा दिया है और आपके समझ में भी आ ही गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगी। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी करें।
खुश रहें आप और आपका परिवार। जय माता की।